जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति, जय संविधान। जनता खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में है मोहम्मद नजरुद्दीन जी, जौनपुर के निवासी हैं और अर्जक अधिकार दल के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं। जनता खबर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम समझना चाह रहे हैं मोहम्मद नजरुद्दीन जी से कि जो एक मुस्लिम सियासत की तरफ लोगों की नज़रें लगी रहती हैं और मुस्लिम सियासत किधर जाएगी, क्या स्थिति है। जी, आप कुछ मुस्लिम सियासत के बारे में बताइए कि खास तौर से मुस्लिम समाज का वोट, जैसे एक समय तक, लंबे समय तक वह कांग्रेस के साथ रहा, फिर जनता पार्टी के साथ रहा, जनता दल के साथ रहा, कहीं कहीं कम्युनिस्ट के साथ रहा और फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहा, कभी कभी बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा। तो अब क्या कुछ करवट ले रहा है, तो उसके बारे में कुछ आप बताइए। देखिए जी, मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम जो है जी, बहुत पहले जैसे तमाम मुस्लिम क़यादतें रहीं जी, जो कि कांग्रेस के साथ रहा। जी, कांग्रेस के दौर में मुसलमानों के साथ बहुत सारी नाइंसाफ़ियाँ हुई जी, और जब कांग्रेस से मुसलमान टूटा जी, तो सेकुलर के नाम पे कुछ देर के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिली। जी, तो मुसलमान जी, कुछ दिन तक बहुजन समाज पार्टी के साथ सेकुलर के नाम पे चला। जी, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ चला सेकुलर के नाम पे। जी, जी, लेकिन सवाल इस बात का है कि हर इलेक्शन में मुसलमान ही मुद्दा क्यों होता है, जी, मुसलमान वोट के बारे में ही क्यों लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं, ये बड़ा सवाल है। जी, 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 मुसलमान की आबादी के साथ साथ और बिरादराने वतन है जी, जो उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाता कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका रुझान क्या है। जी, जी, तो ये सवाल उनसे भी होना चाहिए। जी, जी, रही बात मुसलमान की, मुसलमान को यहाँ तो देखिए हाँ, बेरोजगारी का एक अहम मुद्दा है। जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में बेरोजगारी है जी, और बेरोजगारी को लेके किसी भी सरकार ने अहम काम नहीं किया, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, खासकर मुसलमान समुदाय के लोग, जी, वो विदेश में रोजी रोटी के लिए 2-2 साल 3-3 साल जी, अपना देश छोड़ करके पड़े रहते हैं। जी, तो ये बुनियादी मुद्दा है। इस पर कोई सरकार जो है जी, इस पर बहुत कठोर कदम नहीं उठा पाई है। जी, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी जी, बात ये समझिए हाँ, कि रही मुस्लिम समुदाय का रुझान जब वो किस तरफ जाएगा, हाँ, ये तो वक्त बताएगा। जी, फिर भी ये मान के चलिए कि मुसलमानों की हालात, जो कि सच्चर साहब की जो रिपोर्ट है कि दलितों से भी बदतर है, हाँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी, जिस हुकूमत में प्रजा खुश ना हो जी, तो उस राजा का क्या हाल है, आप समझ लीजिए। जी, जी, तो मुसलमान अभी पूरी तरह से जी, जागरूक हो चुका है। जी, वो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा, ये समय बताएगा। जी। लेकिन खास तौर से हम देख रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश में जो आजमगढ़ का चुनाव हुआ, वहाँ पर समाजवादी पार्टी हारी। रामपुर, तो यहाँ पर तो मान लिया जाए कि बहुजन समाज पार्टी की ओर से गुड्डू जमाली चुनाव लड़ रहे थे आजमगढ़ में, डिवाइडेशन हो गया। लेकिन रामपुर में मुस्लिम कैंडिडेट के मुकाबले में कोई कद्दावर नेता नहीं था। वो विधानसभा की सीट हो रामपुर या रामपुर लोकसभा की सीट हो, एक बात। दूसरा, जो बिहार में कुढ़नी का विधानसभा उपचुनाव हुआ, वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, उनको चुनाव हारना पड़ा और एक मुस्लिम समाज खड़ा हुआ और उस मुस्लिम समाज को अच्छा खासा वोट मिला। दूसरा वोट वो गोपालगंज में, तो गोपालगंज में भी मुस्लिम जो कैंडिडेट खड़ा हुआ, उसको जो है 10,000 से अधिक वोट मिला। तो और वहाँ पर भी राष्ट्रीय जनता दल, जदयू प्रत्याशी हारा चुनाव। तो ये देखने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सपा बसपा का साथ छोड़ रहा है। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की आई मीम पार्टी 5-5 विधायक चुनाव जीते हुए थे। ये दीगर बात है कि फिर उनके 4 विधायकों को उन्होंने तोड़ लिया। लेकिन कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में एक अकुलाहट ये है कि 30 साल से, लगभग 89 के बाद से जिस जनता दल के साथ मुस्लिम समाज रहा, या जनता दल से मिलती जुलती पार्टी जैसे बसपा में रहा, सपा में रहा, कांग्रेस छोड़ करके, तो अब वो मुस्लिम समाज साथ छोड़ रहा है, ऐसा लोग मान रहे हैं। इस पर क्या लगता है आपको? देखिए मुस्लिम समाज के लिए जी,
अगर देखा जाए तो चाहे सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जी किसी ने भी बुनियादी काम नहीं किया है, वो जी सच्चाई है। जी जी अगरचे बुनियादी काम हुआ होता तो जी तमाम मुस्लिम समुदाय में ऐसी बिरादरियां हैं जी जो आज भी सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है। हाँ और फिर बिरादरियां मुस्लिम में जो है वो तो है ही है। हाँ मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, सच्चर साहब की रिपोर्ट के अनुसार अगर जी उस पर अमल हो जाए जी तो शायद कुछ सुधार हो सकता है। जी इस पर किसी भी पार्टी का कोई मजबूत कदम नहीं है और न जी ही कोई अच्छी नीयत। जी जी अच्छा, एक बात ये ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब 19 का चुनाव हो रहा था, 2019 का, तो मैं मैडम सिन्हा के साथ तो लगा हुआ था। मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही थी, समाजवादी पार्टी की टिकट पर लड़ रही थी, सपा बसपा का गठबंधन था, उसमें राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल था और जनता दल इंद कुमार गुजराल भी उसमें शामिल था। तो एक तरीके से चार पार्टियों की वो खुली प्रत्याशी थी और मुस्लिम समाज से तमाम लोग बातचीत होती थी और उस समय जो नगर अध्यक्ष थे समाजवादी पार्टी के, वो उनके चुनाव का मुख्य संचालन कर रहे थे। तो हम लोग रात में पता चले कि फला मुस्लिम जो है वो समाजवादी पार्टी का साथ माने में छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं। तो जब हम लोग जाते थे कि भाई कैसे क्या है, तो लोग कहते थे कि भाई जो मान सम्मान हमको कांग्रेस ने दिया वो सपा बसपा ने नहीं दिया, और जब हम जिस चीज़ के लिए, जिस मान सम्मान के लिए आए थे हम सपा बसपा में, वो तो हमको मिला नहीं, तो अब चलो ठीक है हम कांग्रेस को ही वोट दे देंगे। तो बात होता था कि भाई कांग्रेस तो हार जाएगी क्योंकि कांग्रेस के पास कोई ओपन वोट बैंक नहीं है, वोट बैंक तो सपा के पास है, बसपा के पास है, और मैडम सिन्हा जिस बिरादरी से है लखनऊ में, उसका अच्छा खासा वोट माना जाता है। तो ये था कि मैडम सिन्हा भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, उनके साथ पर्याप्त वोट बैंक दिख रहा था। तो तमाम मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि चाहे जो जीते चाहे जो हारे, बात भाजपा की हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि भाई भाजपा जीतती है तो जीतते, हमसे क्या मतलब, लेकिन हम सपा के कैंडिडेट को, माने बसपा के कैंडिडेट को नहीं देंगे। और यही स्थिति कानपुर लोकसभा क्षेत्र में भी हुआ और गाहे बगाहे लगभग उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा क्षेत्रों में रहा। और बिहार में तो ये हाल रहा कि बिहार में भी शत्रुघ्न सिन्हा जी पटना से चुनाव हार गए, जो कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के संयुक्त प्रत्याशी थे। तो वहाँ पर भी अगर मुस्लिम समाज एक तरफा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चला जाता, वो चुनाव जीत जाते। और बिहार से राष्ट्रीय जनता दल को एक भी लोकसभा की सीट नहीं मिल पाई, केवल एकमात्र सीट कांग्रेस ही वहां से जीत पाई। तो कहीं न कहीं मुस्लिम समाज कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से भी वहां पर हटा, चूंकि वहां पर तो कांग्रेस का गठबंधन भी था बिहार में। तो इससे सबसे लगता है कि कहीं न कहीं मुस्लिम समाज एक अपना अलग रास्ता ढूंढ रहा है। ये कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी से जुड़ रहा है। और वो बात उस समय आई जब ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही थी, माने जो 20 का चुनाव हुआ, ये पश्चिम बंगाल का चुनाव, तो उसमें पश्चिम बंगाल में के चुनाव में माननीय किरण सिन्हा जी का ये कि जो खासकर उत्तर भारत की जो मुस्लिम मजारें थी और जो विभिन्न संस्थाएं थी, उनके साथ वो तालमेल कर रही थी कि जो पश्चिम बंगाल में भी जैसे कुछ जो खानखाहें हैं और उनके रिलेशन जो उत्तर भारत में है, खासतौर से यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तो इन लोगों के साथ एक तालमेल करने का काम कर रही थी। तो इसलिए भी उनकी मुस्लिम समाज के साथ अच्छी जो है स्थिति मानी जाती है। दूसरा ये रहा कि जब ये रामपुर के ये आजम खां साहब यहाँ सीतापुर जेल में बंद थे, उनकी पत्नी जेल में बंद थी, तो मैडम किरण सिन्हा जी उनसे मिलने के लिए गई हुई थी, जबकि अखिलेश यादव 80 किलोमीटर पर नहीं जा सके। दूसरा एक घटनाक्रम रहा कि जब सीवान के सांसद शहाबुद्दीन नहीं रहे, तो उनके भी जनाजे में माननीय किरण सिन्हा जी पहुंची हुई थी, जबकि लालू यादव का परिवार वहां दिल्ली में होते हुए भी कोई भी उनके जनाजे में नहीं पहुंचा। और शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों की इच्छा थी कि उनका जनाजा बिहार सिवान लाया जाए, लेकिन उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने कोई पहल नहीं किया। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं मुस्लिम समाज से नाराजगी और वो दिखी। तो अब इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्या लग रहा है मुस्लिम समाज का जो है आने वाले समय में कि मुस्लिम समाज का वोट किधर जाएगा, मुस्लिम समाज की सियासत किधर बैठेगी? बात वही आ रही है कि मुस्लिम समाज का वोट किधर जाएगा, जी, तो वक्त बताएगा किधर जी, जाएगा। जी, जरूरी नहीं है कि चलिए खुली किताब है। हाँ 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 हाँ, जी जी, ये है कि उस वक्त सिचुएशन के हिसाब से जी जी, जो हमारी बात को करेगा नहीं बल्कि जो मानेगा, हाँ, उसके हिसाब से निर्णय मुस्लिम समाज लेगा। जी। और अब तक जो भी निर्णय होगा वो बड़ा सार्थक निर्णय होगा मुस्लिम समाज।
समाज। जी, जी, जी। हाँ, ये तो बात सही कि मुस्लिम समाज का निर्णय जो हमेशा ही जो है रहा, वो सार्थक रहा, उस पर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनता है। और एक बात मुझे याद आ रही कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाई, तो आपातकाल में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था, जेल में पहुंच गए। तो सबसे पहले जामा मस्जिद में मीटिंग हुई और उसमें ऐलान कर दिया गया कि हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ रहेंगे, हम सत्तासीन कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। तो ये बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन था कि सबसे पहले इस देश के मुसलमानों ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को समर्थन दिया और आपातकाल के खिलाफ में जो है वो लोग खड़े हुए और बाद में सरकार बनी। अब ये दीगर बात है कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दिया आज़ादी से लेकर के जो बाद के आंदोलनों में, उस मुस्लिम समाज को उसका हक नहीं मिला है, हकूक नहीं मिला है। तो इसीलिए मुझे लग रहा कहीं न कहीं मुस्लिम समाज में एक अकुलाहट है और एक बेचैनी है और एक बदलाव दिख रहा है। मुस्लिम जी समाज का सर। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, हाँ, हाँ। जी, जी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है जी। कि अब तो आर जी। पार की लड़ाई होगी। जी। सर्व मुस्लिम समाज इस बात से जी। इस वक्त इत्तेफाक रखता है हाँ। कि हम मेन मुद्दा ये है कि हाँ। 341 और 342 पे पार्लियामेंट में जो भी पार्टियां बहस कराएंगी, जी। ठीक है, हाँ। उसको धार्मिक प्रतिबंध जो लगाए गए हैं, जो धार्मिक प्रतिबंध, हाँ, जो हाँ, जी। पसमानदा मुस्लिम समाज जी। के प्रति, हाँ, हाँ। उसको हटाने की बात की जाए, बल्कि उसको हटाया जाए। जी। ये विशेष मुद्दा होगा मुस्लिम समाज का। जी। और इससे जुड़ी रोजगार का भी मुद्दा होगा जी। और सामाजिक और शैक्षिक विकास का भी मुख्य मुद्दा होगा मुस्लिम समाज का। जी। अच्छा, आप लोग क्या कुछ ऐसा भी चल रहा है जैसे ये अति पिछड़ों के लिए खासतौर से पसमानदा मुस्लिम समाज का जो उत्तर प्रदेश में राघवेंद्र कमेटी आई हुई है, जिसके लिए जनता दल मांग कर रही है कि राघवेंद्र कमेटी को लागू किया जाए, जिसने अति पिछड़े वर्ग को कई वर्गों मतलब पिछड़े वर्ग को कई वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। कमेटियां बनती रहती हैं, तमाम कमीशन बने, हाँ। लेकिन मेरे कहने में कमेटियां बनने का मतलब क्या बनता है? जब एक बार वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट हाँ, आई, हाँ, हाँ, जी। और फिर न जाने कितनी रिपोर्टें आई, जब उसको लागू नहीं करना है तो ये तो एक हिसाब से समय की बर्बादी है और लॉलीपॉप का मामला है और कुछ तो है नहीं। जी, जी, जी। हाँ, जी। क्या सच्चर साहब की रिपोर्ट कम है? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर लागू ही करना तो सच्चर साहब की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू? हाँ, 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 सच्चर की सच्चर कमेटी की संस्तुतियों को लागू किया जाए। राइट, जी, जी, जी। तो ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ ये कुल मिला करके ये मुस्लिम को लुभाने का एक तरीका है और कुछ है नहीं। और जो वर्तमान सरकार है, इसकी तो कोई बातें नहीं है, लेकिन जो भी सरकारें इसके पहले सत्ता में रही है, जो सत्ता में आना चाह रही है, जैसे समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये लोग भी नहीं चाहते कि इस पर चर्चा हो। और मुसलमान को भी वो जो 1950 में जो था, जो 1950 में प्रतिबंधित किया गया, कि जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो इस्लाम धर्म को मानेगा, वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से बाहर रहेगा, तो ये भी नहीं चाहते हैं, इनकी भी मानसिकता अच्छी नहीं है। तो अगर मुस्लिम के प्रति बहुत ज़्यादा लोग चाहत रखते हैं, उनके मुद्दों को उठाना चाह रहे हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी से मैं कहना चाह रहा हूँ, या बसपा सुप्रीमो से कहना चाह रहा हूँ, या जो भी मुस्लिम हितैषी है उससे कहना चाह रहा हूँ, पार्लियामेंट में 341 की बात करावे। जी। और चर्चा करावे। बिल्कुल। ये जो भी सांसद हैं, जिन भी पार्टियों के पास सांसद हैं, उनको निश्चित रूप से ये बात तो रखनी चाहिए। जनता खबर भी ये जो है विशेष रूप से जो है कहना चाहती है कि जो भी सत्तासीन पार्टियां हैं, जिनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो संसद में धारा 341 को लेकर बहस कराएं। और दूसरा बात ये जो मंडल कमीशन का आपने जिक्र किया, तो मंडल कमीशन में LR नायक की रिपोर्ट लागू करने की बात की गई, जिससे कि पसमानदा मुस्लिम को राहत मिले। तो उस पर भी क्या आप लोग कुछ काम कर रहे हैं कि LR नायक की रिपोर्ट को लागू किया जाए और जिससे पसमानदा मुस्लिम समाज को भी कुछ लाभ हो सके? देखिए, उस पर ये तो हो ही रहा है जिसको लागू किया जाए, लेकिन अब माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय में पसमानदा समुदाय के लोग धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं, कई संगठनों के तहत एकजुट हो रहे हैं। उनकी मानसिकता एक ही हो रही है कि वो 341 मुख्य उद्देश्य उनका, और जो भी उनकी दयनीय स्थिति रही है, उससे वो निजात चाहते हैं। इसलिए वो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग किसी भी दल में है, लेकिन उनकी जिस दल में है कोई फर्क नहीं है, लेकिन सभी लोगों की मानसिकता एक है और लोग एकजुट हो रहे हैं। जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने अर्जक अधिकार दल के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद नजरुद्दीन साहब हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ मुस्लिम समाज के विभिन्न मसलों को जनता खबर से साझा किया और धारा 341 पर संसद में बहस की मांग किया और बताया कि अब मुस्लिम समाज विभिन्न तंजीमों के द्वारा वो संगठित हो रहा है और अपनी आवाज़ उठाने के लिए लामबंद हो रहा है। लखनऊ से मैं इन प्रकाश बौद्ध, जनता खबर की ओर से आपको आपके संज्ञान में कुछ विषयों को मैं लाया हुआ हूं जनता खबर की ओर से, और आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी जनता खबर को देखिए, जनता खबर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जो कमेंट करेंगे उससे हमको एक जानकारी मिलती है कि आप क्या चाहते हैं और किन किन विषयों पर आप आने वाले समय में लोगों के विचार जानते हैं। तो इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति। जनता खबर की ओर से धन्यवाद।